दोस्तों, आज वजन बढ़ना इतनी आम बात हो गई है कि लोगों ने आज वजन घटाने के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। और ज्यादा वजन बढ़ना मतलब बहुत सारी बीमारियों को न्योता देना है। क्या आप बढ़ते वजन यानी मोटापे से बेहद परेशान हैं? पतले होने के सभी रास्ते अपना चुके हैं, फिर भी नाकामयाब हैं। पतला होना चाहते हैं पर खाना नहीं छोड़ सकते। कोई बात नहीं, पतले होने के लिए अब आपको दिल खोलकर खाना पड़ेगा। रोटी, सब्जी, पनीर, राइस, नूडल, आपको जो पसंद है वो आप खाइए। डॉक्टर विनय जाधव खुद मोटापे से बेहद परेशान थे। 10 साल पहले मैं काफी मोटा था, लगभग 120 किलो का था। तब मैंने भी वही किया जो आप लोगों ने वजन कम करने के लिए किया होगा। डाइटिंग की, एक्सरसाइज की, जिम ज्वाइन किया। ये सब करने के बाद मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नजर नहीं आया। मुझे अपना वजन कम करना था और इसीलिए मैंने अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी की नॉलेज और न्यूट्रिशन की नॉलेज को मिलाकर ये समझ गया कि राइट वे ऑफ ईटिंग इज द ओनली वे टू लूज वेट परमानेंटली, सेफली एंड नेचुरली। जिम और जॉगिंग में बिना टाइम वेस्ट किए आसानी से वजन घटाने का नंबर 1 सॉल्यूशन। ये मेरे लिए गॉड गिफ्ट है जिसने मेरे पतले होने का सपना पूरा किया है। राइट वे ऑफ ईटिंग की खासियत है कि आपकी स्किन कभी सैग नहीं होगी, आपका चेहरा ग्लो करेगा क्योंकि आप पूरा खाना खा रहे हैं, आपको सभी विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं। और दूसरी खासियत है कि आपकी बॉडी का जो सबसे ज्यादा बेडौल पार्ट है, जैसे पेट या कमर या कूल्हे, वो सबसे पहले कम होके स्लिमिंग इफेक्ट उसमें नजर आएगा। अक्सर ये माना जाता है कि मोटापा होता है ज्यादा खाने से या कम एक्सरसाइज करने से। अगर हम मोटे और पतले लोगों की खाने की आदतों पर नजर डालें तो मोटे लोग खाना कम खाते हैं, एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, आइसक्रीम और फास्ट फूड जैसी चीजों से परहेज करते हैं। वहीं पतले लोग कभी डाइटिंग नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, पेट भर खाना खाते हैं, आइसक्रीम और फास्ट फूड का भरपूर सेवन करते हैं, फिर भी स्लिम और स्लेंडर रहते हैं। मैंने उनकी ईटिंग पैटर्न का स्टडी किया और मैंने जाना कि वो कुछ छोटे छोटे रूल्स फॉलो करते हैं जिसकी वजह से वो कितना भी कभी भी खाके पतले रहते हैं। मोटे लोगों में काफी गलतफहमियां होती हैं। कुछ फूड को हम हेल्दी कहते हैं, कुछ को नॉन हेल्दी कहते हैं, लेकिन जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज ही बनता है। तो ये कोई मायने नहीं रखता कि ग्लूकोज सूखी रोटी से आया या शक्कर से आया या मिठाई से आया। इसका मतलब है कि सब फूड हमारे लिए हेल्दी हैं और हेल्दी और नॉन हेल्दी होने का कारण है सिर्फ उसके क्रम का गलत होना। दूसरी गलतफहमी है कि एक्सरसाइज करने से वजन घटता है। लीवर में इमरजेंसी ग्लूकोज है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं। अगर हम खाली पेट एक्सरसाइज करते हैं तो ये ग्लाइकोजन बर्न होता है और हमारे फैट्स कभी बर्न नहीं होते। तीसरी गलतफहमी है कि हमारा काम बैठने वाला है, हम बैठे रहते हैं, इसके लिए हमारा वजन बढ़ता है। तो आप देखिए, ऑफिस में अगर दूसरे 50 लोग हैं, क्या सभी के सभी मोटे हो गए? नहीं हुए ना? तो इसका मतलब है कि बैठने से कोई मोटा नहीं होता। राइट वे से ईटिंग करने से और सही प्रोपोर्शंस में स्पाइसेस लेने से आपकी बॉडी में जो एनर्जी साइकिल है, जिसे क्रेब्स साइकिल कहते हैं, उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जिससे मोटापा कम होता है, बिना कोई डाइटिंग के, बिना कोई एक्सरसाइज के और बिना दवा के। साथ ही चॉकलेट्स, बिस्किट्स, पास्ता और पिज्जा जैसे मनचाहे खाने का मजा उठा सकते हैं। सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीका है वेट लॉस का। आसान है इस्तेमाल करने में, बस खाने में जरा सा मिलाइए, खाना टेस्टी बन जाता है और साथ में वजन भी कंट्रोल में रहता है। ये नियमित सेवन से आप अपना वजन आसानी से परमानेंटली कम कर सकते हैं। आपकी मोटापे से कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे बेझिझक कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको कंप्लीटली गाइड करूंगा है और आप हंसते खेलते वजन कम करके एक खुशहाल जिंदगी पा सकते हैं। अब डाइटिंग कौन करेगा? कम से कम मैं तो नहीं।